Welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. Welcome back, everyone. So, आज का ये सेशन हमारा फर्स्ट डे है. For first day, as in we can say for the restart of the entire batch. We were waiting for few more people to join in. Okay. So, सबसे पहले sorry for the delay. Okay. थोड़ा सा लेट स्टार्ट करने के लिए because we were waiting कि और भी candidates join कर लें, but as usual candidates आए नहीं हैं. All the candidates. Okay. चलिए जितने भी लोग ज्वाइन इन हैं, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी फ्रेश स्टार्ट. ओके, तो बोर्ड एग्जाम्स सबके हो गए? एवरीवन डन विद द बोर्ड एग्जाम्स? ऑडियो क्लियर है कि नहीं, एक बार बता दीजिएगा. ओके, द ऑडियो इज क्लियर और नॉट, तो एक बार प्लीज बता दीजिएगा ऑडियो क्लियर अगर है तो, या फिर नहीं है तो भी बता दीजिए. ओके, ठीक है, एवरीवन क्लियर विद इट. चलिए, परफेक्ट. अब यहाँ पे कुछ चीजों के ऊपर हम थोड़ा सा बिफोर मूविंग अहेड, लाइक देयर इज अ पोएम दैट गोज कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा. अर्जुन के तीर सा साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा. मेहनत कर, पौधे को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा. ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा. कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा. बात को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे हमारे पास में कि जो सोच रहे होंगे कि इन द नेक्स्ट 60 डेज हम क्या करने वाले हैं, व्हाट आर वी इवन गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 60 डेज, बिकॉज आपका एग्जामिनेशन जो है वो स्केड्यूल्ड है अराउंड एंड ऑफ द अप्रैल मंथ. तो वी ओनली एंड ओनली हैव गॉट 60 डेज ओवर हियर. ओके, हमारे पास में 60 डेज का टाइम है, और 60 डेज में अगर हम चाहें तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कुछ कर सकते हैं. वी कैन डेफिनेटली डू अ ग्रेट लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर. बट द पॉइंट इज दैट कि आर वी रियली इंटेंडिंग टू डू दैट और नॉट. ओके, हम सच में करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग आउट ओवर हियर. ओके, तो इफ वी वांट टू डू, ओके, अगर अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग यहाँ पे ज्वाइंड इन हैं, या फिर कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं कि 99 प्लस हमको जाना है. ओके, देखो, इस एग्जामिनेशन में एक जो सबसे बड़ी क्रिटिकल बात है कि अगर आप 99 से नीचे आते हो, ओके, इफ यू कम डाउन फ्रॉम 99 टू बिलो, ओके, उससे नीचे अगर आप यहाँ पे, ओके, उससे नीचे अगर आपका फॉर एग्जांपल स्कोर रहता है, तो उस केस में अगर हम समझेंगे, तो उस केस में कॉलेजेस जो होते हैं वो आपको इतने अच्छे नहीं मिलते हैं. तो दैट इज द रीजन इट्स वेरी एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट एट टू द सेम टाइम कि हमको, ओके, इट्स एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट एट टू द सेम टाइम कि हमको कॉलेज अच्छा सिलेक्ट करने के लिए, अगर हमको कॉलेज अच्छा चाहिए तो वी नीड टू पुश आवर सेल्फ टूवर्ड्स 99 प्लस परसेंटाइल, बिकॉज विदाउट दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर. ओके, विदाउट देयर मतलब उसके बिना नहीं होने वाला है. ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि अभी सभी लोगों का एग्जामिनेशन तो खत्म हो गया होगा, बोर्ड एग्जाम्स खत्म होंगे. कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बोर्ड एग्जाम मे बी सीबीएसई बोर्ड वगैरह से बिलोंग कर रहे होंगे, तो उनका शायद चालू होगा. व्हाट अबाउट द स्टेट बोर्ड, सबका अभी जितने लोग ज्वाइंट है, मैं इसमें से जानना चाहूंगा कि कितने लोग. तो सर मेरा 9 तक है. एक पेपर होगा ना शायद से बचा. दर्शिका, कितना पेपर बचा है आपका? 2 पेपर बचा है. अच्छा, ठीक है. ओके, और बाकी लोगों का क्या हालचाल? इवन इफ यू वांट यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड यू कैन से मेरा है ही नहीं. अच्छा, आपका है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है. और बाकी लोगों का क्या हालचाल? खत्म हो गया सर, चलिए अच्छी बात है. जिनका जिनका खत्म हो गया है बहुत अच्छी बात है. ओके, वेरी गुड. ओके, बहुत ही ग्रेट थिंग. ओके, बिकॉज जिनका खत्म हो गया तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से वी कैन स्टार्ट आउट विद द प्रिपरेशन. अच्छा, आप सभी लोगों ने जो स्केड्यूल था वो तो देख लिया होगा, सब लोगों ने स्केड्यूल तो देखा होगा. ओके, एवरीवन मस्ट हैव सीन द स्केड्यूल. ओके, सेंड कर दिया गया था. देखा कि नहीं सभी लोगों ने स्केड्यूल देखा? हाँ ना, तो बोल भाई. यस. ओके, ठीक है, अगर स्केड्यूल देख लिया है तो अच्छी बात है.
उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों को। तो बट बिफोर कमिंग टू दैट, ओके, उस पे आने से पहले कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए फिर। तो जैसे कि अभी हमारे पास में ऐसे कितने लोग हैं। अब जैसे एक यहाँ पे अभी फिलहाल में तो एक ही पर्सन ने बताया कि उनका एग्जाम अभी भी बचा हुआ है। सो नीड नॉट वरी मच अबाउट इट अगेन। उसमें कोई बहुत टेंस होने वाली बात नहीं है। एक पेपर है, विल बी मैनेज्ड आउट, इवन दो अगर हम समझें इस बात को तो लाइक मोस्ट ऑफ व्हाट वी एक्चुअली हैड टू डू इज ऑलरेडी डन। मतलब जैसे एज इन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, नॉट विद द प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव। तो अभी आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा समझने वाले हैं इन चीज़ों पे कि आज के इस लेक्चर में या फिर डिस्कशन में स्पेसिफिकली कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं मैं। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट आउट एन गाइड मैप टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू अहेड नाउ। हम आगे क्या करने वाले हैं इसके ऊपर मैं पूरा गाइड मैप जस्ट पुट ऑन करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आउट विद द टुडेज डे। ओके, आज के दिन के साथ में शुरुआत करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आउट विद द टुडेज डे एंड चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ कैन वी डू थिंग्स एंड हाउ कैन वी नॉट। ओके, तो कैसे चीज़ें यहाँ पे हम आगे मैनेज कर सकते हैं। ओके, कैसे सारी चीज़ों को हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे एंड देन विल बी मूविंग एड। तो सबसे पहली चीज़ है कि स्केड्यूल पे अगर हम थोड़ा सा फोकस करें। अच्छा, स्केड्यूल पे आने से पहले मैं आना चाहूँगा आपका एग्जाम डेट पे। ओके, एग्जाम डेट पे अगर हम फोकस कर रहे हैं तो ओके, एग्जाम डेट अगर हम देख रहे हैं तो एग्जाम डेट में हमारे पास में हमारा जो एग्जाम है वो स्केड्यूल्ड है फॉर 28 to 30 ऑफ अप्रैल। ओके, 28 to 30 ऑफ अप्रैल है। ओके, ठीक है, सब लोग अटेंटिव हैं क्या? एवरीवन अटेंटिव? यस और नो? चलिए, तो यहाँ पे आपका एग्जाम जो है दैट इज ऑन 20th। ओके, 28 या फिर 30th ऑफ अप्रैल के बीच में कहीं ना कहीं होगा। पॉसिबिलिटी है कि 2 दिन में भी हो सकता है। ओके, इट कैन ऑल्सो हैपन इन 2 days। ओके, सो 2 दिन में भी आपका एग्जाम हो सकता है, एक दिन में भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो क्वाइट अ लॉट ऑफ चांस ओवर हियर कि इनमें से कभी अभी एक चीज ये भी है हमारे पास में। ओके, एक चीज ये भी है हमारे पास में कि ये जो एग्जाम हमारा होने वाला, दिस इज अ टेंटेटिव डेट। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एक टेंटेटिव डेट है। ओके, दिस इज अ टेंटेटिव डेट हमारा। ओके, सो टेंटेटिव डेट है, दैट मीन्स कि प्रॉबेबल टू चेंज है। ओके, दिस कैन ऑल्सो बी चेंज, चेंज भी हो सकता है ये। तो वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस डेट, हमको ये डेट के लिए रेडी रहना है। ओके, वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस डेट। तो इस डेट के लिए हमको रेडी रहना है कि इसमें कभी भी कुछ भी हो जाए। ओके, इफ एनीथिंग हैपेंस आउट ओवर हियर तो फिर अगर हम देखेंगे तो वी नीड टू बी रेडी बाय दिस डेट। अब यहाँ पे इसके आगे शिफ्ट हो रहा है कि इसके पहले हो रहा है, ओके, दैट डजंट बॉदर्स टू अस। व्हाट बॉदर्स टू अस इज कि आर वी रेडी बाय दिस डेट। तो इसीलिए हमने स्केड्यूल लाइन को कुछ उस तरीके से प्रिपेयर किया है यहाँ पे। तो समझिएगा इस बात को, हम यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को समझेंगे ध्यान से कि अभी हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो हम स्केड्यूल को जो है वी आर पुशिंग इट टूवर्ड्स द एज। पहले ही हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। ओके, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ टॉपिक ओवर हियर। बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर अप कर लिया है। बट उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो बाय द एंड, ओके, बाय द एंड ऑफ ये जो हमारा डेडलाइन है यहाँ पे 31 मार्च का। ओके, तो 31 मार्च तक हम मेजर सिलेबस जो आपका है, मेजर सिलेबस जिसके ऊपर हम जो कह सकते हैं कि 90% प्लस सिलेबस जो आपका है उसको हम खत्म कर दे रहे हैं। वी आर एंडिंग अप दैट सिलेबस एंड डोंट थिंक दैट कि ये बहुत ही रश्ड मैनर में हो रहा है। ओके, दिस इज गोइंग टू हैपन इन अ वेरी स्मूथ इन मैनर। ओके, बहुत ही स्मूथ वे से ये चलने वाला है। तो इन अ वेरी स्मूथ वे वी आर गोइंग टू कवर अप द एंटायर लेक्चर्स और पूरा जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। एंड उसके बाद में, ओके, उसके बाद में अगर हम फोकस करेंगे यहाँ पे तो लेट मी जस्ट कम डाउन टू वन थिंग, द वन थिंग दैट आई वांट टू आल्सो डिस्कस इज लॉन्ग ए फुल मॉक टेस्ट। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट तो आपका बीच में अनलॉक हो जाएगा। ओके, दिस विल बी अनलॉक्ड वेरी सुन, ये बहुत ही जल्दी अनलॉक हो जाएगा आपका। ओके, मे बी कुछ प्री एग्जिस्टिंग मॉक टेस्ट होंगे जो कि 2025 में, जस्ट होल्ड ऑन टू दैट। ये आपका फ्रेशली यहाँ पे अभी नया रिलीज होने वाला है। ओके, तो दिस इज गोइंग टू कम फ्रेशली अप। ओके, कंप्लीटली न्यू होने वाला है। तो वी आर गोइंग टू एक्चुअली अटेम्प्ट दीज वंस। ओके,
तो अब यहाँ पे 1 अप्रैल से हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट आउट विथ इज दैट फुल मॉक टेस्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग द फुल मॉक टेस्ट, हम आपका जो है सिलेबस उसको ऑलमोस्ट टू द 90% खत्म कर देने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एंड इट बाय 90%। ओके, तो 90% आपका सिलेबस डेफिनेटली यहाँ पे खत्म होने वाला है। तो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और आप बीच में देखेंगे कि संडेज को हमने लेक्चर शेड्यूल नहीं किया है। ओके, वी आर, इट्स नॉट एन हॉलीडे, रादर इट्स एन पावर ब्रेक। और उसमें ही अगर मैं कंसीडर करूं तो देयर इज एन चांस, देयर इज एन हाई चांस कि हम यहाँ पे शायद से इस दिन पे, ओके, ऑन संडेज हम कुछ ओपन डाउट सेशंस रख सकते हैं। whatsoever we have covered over here, okay, उसके लिए हम ओपन डाउट सेशंस रख सकते हैं। वी कैन कीप ओपन डाउट सेशंस, जहां पे आपको जो भी उस वीक में जो भी टॉपिक्स कवर हुए हैं उसको आप इन फॉर्म ऑफ डाउट्स, आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको पूछ सकते हैं। बाय द वे, द टेलीग्राम कम्युनिटी इज ऑलरेडी मेड। टेलीग्राम पे आप आपके डाउट्स को पुश कर सकते हैं एंड let you and your friends also help you, okay, in solving that. So community, यहाँ पे let the community work in। उसी के साथ में one thing that is more important out over here कि we have the doubts, okay, doubts section हमारे पास में, उसमें आप पुट कर सकते हो आपके डाउट्स को। इन केस अनआंसर्ड रह जाता है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप हमको कर सकते हो। यू कैन कॉल अस, व्हाट्सएप अस, डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, सो वी आर देयर रेडी। ओके, हम यहाँ पे कंप्लीटली अवेलेबल है फॉर यू। ओके, सो डोंट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट्स। और फिर भी अगर लगता है कि लाइक यू नीड टू आस्क समथिंग, अगर मेजर ज्यादा डाउट्स आते हैं तो विल बी कंसीडरिंग दैट टू हैव अ लाइक सेशन ऑन संडेज। ओके, यूजुअली संडेज या किसी, सर अरिथमेटिक मैथ्स का टॉपिक कम, सर इस शेड्यूल में अरिथमेटिक मैथ्स की टॉपिक्स कम नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हो कि मैथमेटिक्स के टॉपिक्स इसके अंदर नहीं है। ओके, अरिथमेटिक के, देखो जितना रिक्वायरमेंट है, ओके, जितना रिक्वायरमेंट है, ये हम कह रहे हैं, व्हाट वी आर सेइंग फॉर नाउ इज दैट कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम आपको अकम्प्लिश करके बता रहे हैं, हम दे रहे हैं। ओके, तो अननेसेसरली हम एडिशनल टॉपिक्स को ऐड नहीं कर रहे हैं। लेकिन यस, हमारे पास में इफ यू गो डाउन ओवर हियर तो वी हैव गॉट रिवीजन क्लास। ओके, तो ऑलमोस्ट 20 रिवीजन क्लासेस हमारे पास में स्केड्यूल्ड अप है। ओके, तो जहां पे भी जैसे भी नेसेसरी होगा, जैसे भी जहां पे भी नेसेसरी होगा, वी विल डेफिनेटली बी कवरिंग दोज अरिथमेटिक एंड मैथमेटिक्स के टॉपिक भी। ओके, अब जैसे फॉर एन इंस्टेंस हमको जहां पे अभी इफ वी हैव अ लुक ओवर हियर, ओके, तो थोड़ा सा इस पे भी मार्किंग देख लेते हैं हम यहाँ पे। अलजेब्रा 1, ओके, अलजेब्रा 1 आपका जो है ये डेटा इंटरप्रिटेशन से पहले हो रहा है। ऑलरेडी रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, ये टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिया है। ओके, सो दैट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। इन केस यू हैव मिस द लेक्चर, इन केस अगर आपने लेक्चर मिस किया है तो उसको देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। बट वन थिंग मोर, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, जो भी लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, ओके, वट एवर लेक्चर्स हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड, और तो उनका रिवीजन क्लास होगा, रिवीजन क्लास डेफिनेटली होगा। थोड़ा सा लेट वो स्केड्यूल्ड है, ओके, थोड़ा सा लेट स्केड्यूल्ड है वो, बट होगा जरूर। तो अलजेब्रा 1 इट्स लाइक कि हमारे पास में जो भी फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा, अब देखिए आपके मैथमेटिक्स सेक्शन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आपके मैथमेटिक्स सेक्शन में बात करो, रेशियो, प्रोपोर्शन है, फिर उसके बाद परसेंटेज है हमारे पास में। देन उसके अलोंग वी हैव गॉट सिंप्लीफिकेशन। ओके, वी हैव गॉट सिंप्लीफिकेशन है हमारे पास में, बॉड मास है। तो ये जो टॉपिक्स हमारे पास हैं, जो कि फंडामेंटल अलजेब्रा के जो टॉपिक्स हैं आपके लिए, वो टॉपिक्स को हम अलजेब्रा 1 में कवर अप कर रहे हैं आपके लिए। ओके, सो आई हैवंट मेंशनड इट स्पेसिफिकली कि हाँ ये टॉपिक रिलेटेड लेक्चर है हमारा, बट यस दोज आर गोइंग टू बी कवर्ड। नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, वी प्रॉमिस यू कि जब आप पेपर देने एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा जहां पे आपको ऐसा देख के लगे कि ये तो चीज हुई ही नहीं थी हमारी। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन थिंग। और दूसरी बात, एक चीज जो यहाँ पे और इम्पोर्टेंट हमारी बनती है, द वन थिंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो है कि लाइक अब आपका एग्जाम, लाइक जो भी 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन का आपका पेपर हो रहा है, एवरी ईयर सीईटी इज नोन टू ड्रॉप बॉम्ब्स। मतलब वो आउट ऑफ द ऑर्डर कुछ भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, दे डू आस्क क्वेश्चंस इन दैट वे, कि कुछ भी क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आ जाता है। ओके, सो क्वेश्चंस डू कम इन दैट ऑर्डर, कुछ भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, सो एनीथिंग मे बी आस्क्ड ओवर देयर कि कभी भी लाइक लास्ट ईयर रीजनिंग सेक्शन में हुआ था कि रीजनिंग सेक्शन में उन्होंने अचानक से, ओके, रीजनिंग सेक्शन में उन्होंने अचानक से, ओके,
एक क्वेश्चन ड्रॉप किया था दैट वाज रिगार्डिंग द क्रिटिकल रीजनिंग, जो कि एक्चुअल में कहीं पे मतलब उसके पहले तक कभी आया ही नहीं था। सो दैट वाज एन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द क्रिटिकल रीजनिंग। तो देर आर चांसेस कहीं ना कुछ ना कुछ अनॉमलीज, मतलब कि कुछ ना कुछ आउट ऑफ द ऑर्डर क्वेश्चंस बन सकते हैं। बट डू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ओनली गोइंग टू बी वन और टू क्वेश्चंस, और अगर आपके लिए न्यू है तो सबके लिए न्यू है। देयर इज नो अदर पर्सन और द कैंडिडेट सिटिंग इन द हॉल जिसके लिए वो न्यू नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस कोई पर्सन उससे कोई लाइक इस एग्जाम से ज्यादा कोई बड़ा एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, तो सो आर वी बीइंग क्लियर अबाउट? ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। कोई भी टॉपिक के लिए टेंस मत होइएगा, और डाउट्स है तो डेफिनेटली पूछिए, ओके। आई लाइक दिस काइंड ऑफ डाउट्स कमिंग इन कि मतलब ये टॉपिक नहीं हुआ है, तो दैट ओनली शोज कि हाउ अटेंटिव यू आर इनटू द बैच, ओके। एंड थैंक्स फॉर पुटिंग आउट दिस क्वेश्चन ओवर हियर, मे बी दिस विल आल्सो हेल्प आउट मेनी अदर स्टूडेंट्स एज वेल। अलजेब्रा 2, ओके, जो बचा कुछ टॉपिक रहेगा अलजेब्रा 2 में आपका कवर अप हो रहा है। देन वी हैव गॉट डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक 3 से 5 क्वेश्चन बनने का डेफिनेटली एक प्रोबेबिलिटी होता है, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू दैट कि यहाँ से जब भी क्वेश्चंस बने तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। एंड लास्ट ईयर मेनी ऑफ द क्वेश्चन जो हमने इनटू द क्लास किया वहां से डायरेक्टली पुट आउट, वहां से डायरेक्टली आ गया था एग्जाम में। सो नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। और दूसरी चीज, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत बार बहुत से लोगों को ये भी यहाँ पे कंफ्यूजन है। अच्छा, एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन कि स्टडी मटेरियल में क्या फॉलो करना है, कोई बुक फॉलो करना है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? ये डाउट किसी को है क्या? प्लीज यस और नो में कहिएगा कि कोई बुक खरीदना है, परचेज करना है क्या? ओके, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट ओवर हियर कि आपको कोई भी और रेफरेंस मटेरियल को फॉलो नहीं करने की जरूरत है, ओके। यू नीड नॉट फॉलो एनी अदर रेफरेंस मटेरियल वॉट एवर वी आर प्रोवाइडिंग। देखो, दिस इज नॉट समथिंग कमिंग अप डायरेक्टली लाइक ओवर कॉन्फिडेंस में हम कह रहे हैं, बट वी नो एग्जैक्टली लाइक आप मार्केट में जाओगे, यू गो इन टू द मार्केट, यू गो ऑन Amazon, देर इज बुक्स। अभी तो इस साल अरिहंत ने भी एक बुक रिलीज कर दिया फॉर द BB एंड द BC, बट इफ यू लुक टू देम, ओके, लाइक इफ यू हैव वन फॉर सी, देखो, आई डोंट से कि हैविंग अ बुक इज रॉन्ग, ओके। यू कैन हैव बुक्स, ओके, आई कैन गिव यू लाइक फॉर एग्जाम्पल टारगेट पब्लिकेशन का एक बुक है, ओके, बट दैट बुक इज कंप्लीटली आउट ऑफ द ऑर्डर। वो बुक से प्रैक्टिस करके अगर कोई एग्जाम हॉल में जाएगा तो भाई वहां पे इट इज गोइंग टू बी, वी डोंट इवन नो कि वो पेपर सॉल्व भी कर पाएगी, बिकॉज दे हैव मेड द बुक इन सो डिफरेंट वे जो कि एक्चुअली पेपर पैटर्न को भी मैच नहीं करता। सिमिलर थिंग गोज फॉर लाइक फॉर एग्जांपल अरिहंत का भी एक बुक अभी रिसेंटली इसी साल 2026 को करके रिलीज किया उन्होंने। सो इवन इफ यू लुक टुवर्ड्स दैट बुक, तो वो भी बुक इन अ वेरी सिमिलर ऑर्डर। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन फंडामेंटल थिंग ओवर हियर दैट कि आपको कोई भी और रेफरेंस मटेरियल का नीड नहीं है। वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी मटेरियल, ओके। ईच एंड एवरी मटेरियल इज बीन प्रोवाइडेड टू यू। आप चाहे वर्कशीट से रिलेटेड हो जाए, या फिर मॉक टेस्ट रिलेटेड हो जाए, या फिर टेस्ट रिलेटेड हो जाए, कुछ भी हो जाए, वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो आप सिर्फ इतना कर लीजिए, बाकी सारी चीजों, हाँ, अगर क्वेश्चंस कम पड़ जाते हैं, इफ ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि कम पड़ गए, ओके, वी आर शॉर्ट ऑन टू क्वेश्चंस की अभी और प्रैक्टिस करना है बट क्वेश्चंस ही नहीं है, लेट अस नो। एक सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज कर दो ऑन व्हाट्सएप, एक सिंपल सा एक मैसेज कर दो, एक मैसेज कर दो कि सर मतलब क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं हमारे, ओके, क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं हमारे, एंड वी नीड सम मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ओके। तो क्वेश्चंस आपको और मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। किसी भी चीज के बारे में आपको ये नहीं करना है, ओके। तो जीके एंड करंट अफेयर्स का लेक्चर्स मिसिंग, हाँ, ओके। चलिए, ये भी बात अच्छी है हमारे पास में, ओके। जीके एंड करंट अफेयर आते हैं, उसके ऊपर भी आते हैं, ओके। चलिए, उसके ऊपर भी आएंगे। डिसेबल एनोटेशंस फॉर अदर्स, भूल जाते हैं हम कभी कभी करना, और फिर लोग यहाँ पे कुछ अलग अलग ड्राइंग्स बनाने लगते हैं। चलिए, कोई नहीं। जब तक कोई कुछ अपसर्ड नहीं आ जाए तब तक सब कुछ सही है। अच्छा, हाँ, खुशी का कहना है, कोई क्वेश्चन है सर, इज देयर गोना बी सेकंड अटेम्प्ट? काव्या, देयर हैजंट बीन एनी ऑफिशियल अपडेट एज ऑफ नाउ, ओके। हमारे पास में कोई भी एक ऑफिशियल अपडेट नहीं है
एज फ्रॉम द सीईटी, जैसे कि हमारे पास में ऑफिशियल अपडेट्स रिगार्डिंग दी पीसीएम एंड पीसीबी का अपडेट है, एंड एमबीए सीईटी का एंड एमएमएस सीईटी जो हमारे पास में हो रहा है, इसके लिए अपडेट है कि देर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सेकेंड अटेम्प्ट। ओके, ये यहाँ पर डेफिनेट है हमारे पास में, देयर इज एन ऑफिशियल अपडेट दैट वी हैव। बट अंटिल नाउ फॉर योर एग्जामिनेशन कोई भी अपडेट हमारे पास में नहीं है, वी डोंट हैव एनी अपडेट फ्रॉम द सीईटी सेल डायरेक्टली। बट एज पर लुकिंग एट टू द पैटर्न्स दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 2 years, हमको लगता है कि there can be a second attempt as well for your examination as well. Okay, we really think upon that. बट मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि लेट्स नॉट टेक इट टू दैट एज कि हम सेकंड अटेम्प्ट के लिए रुकें, कि हाँ अच्छा स्कोर करने के लिए हम सेकंड अटेम्प्ट पे रुकेंगे एंड देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड। रादर देन दैट आई विल से कि लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी हैव राइट नाउ ऑन आवर प्लेट। तो लेट्स नॉट टेक दैट इवन इनटू अ कंसिडरेशन। देखो लास्ट 2 years से हुआ था, तो इस साल होने की संभावना तो बिल्कुल है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि लेट्स नॉट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे, बिकॉज ऑफिशियल अपडेट तो है ही नहीं ना। सीईटी सेल बाद में आके ये कह देगा अगर कि लाइक बाद में कंडक्ट ही नहीं हुआ, तो हम भी तो नहीं कह सकते ना कि किसी ने प्रॉमिस किया था और निभाया नहीं। तो जब प्रॉमिस ही नहीं है तो निभाने का बात ही हम नहीं कर सकते इस बात पे। ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन दिस। एंड मैं एक बात करता हूँ कि आप अगर इसमें ही कंप्लीटली इन होके आप ना पढ़ोगे, तो हमको सेकंड अटेम्प्ट की जरूरत भी नहीं है, वी डोंट इवन नीड द सेकंड अटेम्प्ट कमिंग अप। ओके, जीके एंड करंट अफेयर्स पे आते हैं। जीके एंड करंट अफेयर्स का एक यहाँ पे बात की गई है। तो एक चीज है जो कि मैं हमेशा चाहता हूं कि कुछ चीजें आप भी करेंगे, सिर्फ हम पढ़ाएंगे नहीं। हम तो पढ़ाएंगे आपको एवरीथिंग, बट कुछ चीजें आपको भी करनी है। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे हेल्प करना है अपने आप को जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए। तो इसका मीनिंग ये क्या ये है कि आपको खुद ही जीके एंड करंट अफेयर्स को सर्च करके खुद ही पढ़ना है? नहीं, मटेरियल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल्स विल बी गिवन टू यू। स्टडी मटेरियल्स एज इन कि आपको शीट्स मिलेंगे। ओके, यू विल बी गेटिंग शीट्स। तो शीट्स मिलेंगे रिगार्डिंग दी जनरल स्टडीज। ओके, जनरल स्टडीज मतलब कि स्टैटिक जीके जो हमारा होता है, तो स्टैटिक जीके का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ में करंट अफेयर्स के लिए मिलेगा। ओके, करंट अफेयर्स। नाउ we don't say that as per the schedule we do not have any lectures being planned, but we don't say that there isn't going to be lectures. Okay, हम ये नहीं कहते हैं कि lectures होंगे ही नहीं। We are only trying to say कि as per the schedule right now we haven't okay put on any lecture for GK के लिए, but होगा lectures। Don't worry about that कि lectures नहीं होंगे, lectures होंगे आपके। Okay, lectures will be taken, बट उसके पैरेलल वे में विल बी गिविंग यू, हम आपको साथ में जो जीके करंट लाइक जीके के लिए या फिर करंट अफेयर्स के लिए जो भी हमारे पीडीएफ्स हैं। ओके, जो कि आपको वीकली बेसिस पे मतलब वीकली बेसिस में लाइक एवरी वीक 2 पीडीएफ्स आपको डेफिनेटली मिल रहे हैं। तो यू नीड टू वर्क अपॉन दैट। ओके, उसको पढ़ना है आपको, बिकॉज जीके में एग्जैक्टली exactly है क्या मेन चीज कि हम जितना पढ़ा सकते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना पढ़ सकते हो, बिकॉज दैट इज समथिंग ऑल अबाउट मेमोराइजेशन। ओके, कि मेमोराइज करना है, तो मेमोराइज करने में वी कैन नॉट हेल्प यू अलॉट। हाँ, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, विल बी ट्राइंग टू ब्रिंग अप दैट टॉपिक, थोड़ा सा रिवीजन करवाएंगे, विल बी हैविंग सम क्वेश्चंस, ग्रेट क्वेश्चंस, प्रॉबेबल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारी चीजें हम करेंगे। अब डेफिनेटली वो सारी चीजें होंगी यहाँ पे, बट दैट डजंट मेक्स अ पॉइंट कि हम सब कुछ यहाँ पे लाइक ऑलरेडी प्री फीडेड होने वाला है। So for GK, we need your help. Okay. Rather, you need to help yourself. Okay. That is a major thing what we are looking forward to. एक जीके के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को हेल्प करने की जरूरत है, और दूसरा एक और टॉपिक है, दूसरा एक और चीज है जिसके लिए आपको आपका हेल्प करने की जरूरत है, एंड दैट इज इंग्लिश। वी आर देयर फॉर द एंटायर सिलेबस। ओके, इंग्लिश के एंटायर सिलेबस लाइक आरसी हो गया, फिलर्स हो गया, स्पॉट द एरर हो गया, ग्रामर हो गया, ये सारी चीजों के लिए हैं हम यहाँ पे। ओके, वी आर देयर फॉर यू। ओके, सो नीड नॉट वरी कि अगर कहीं पे कुछ प्लान नहीं है तो नहीं होगा। वी विल बी देयर एंड विल बी कंसिडरिंग दोज ऑल थिंग्स एज वेल। बट इंग्लिश में मुझे कुछ और भी चीजों का रिक्वायरमेंट है, एंड वो चीज सिर्फ और सिर्फ आप ही फुलफिल कर सकते हैं। आई कैन नॉट फुलफिल दैट फॉर यू। ओके, आई कैन हेल्प यू विद फॉर दैट, बट आई कैन नॉट फुलफिल दैट फॉर यू। ओके, वो क्या है, आई नीड एन वेरी स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट फ्रॉम यू गाइज
फॉर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है हमारे पास में इंग्लिश का जिसमें मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता हूँ ज्यादा। यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ, बिकॉज आई कैन प्रोवाइड यू विथ मटीरियल्स, बट until unless you don't read that, अब लाइक फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग है, अरिथमेटिक है, कंप्यूटर्स है, जहां पे लॉजिक है, जहां पे एक्सप्लेनेशन का रिक्वायरमेंट है, वी आर देयर फॉर यू। बट जहां पे मेमोराइजेशन है, वहां पे आई कैन नॉट कम डायरेक्टली टू योर ब्रेन एंड फीड दैट। दैट इज समथिंग यू विल हैव टू टेक अप एंड स्टेप फॉरवर्ड फॉर योर ओन सेल्फ। तो फॉर वोकैबुलरी, देखो कहीं पे भी वेन एवर आई से दैट कि यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ, इसका मीनिंग ये नहीं कह रहा हूं कि स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। We are providing you ample of study material. We are providing you every help required. But moreover that, just like जैसे आप practice करते हो, okay, just like you do practice for reasoning, arithmetic, उसी वे से यहाँ practice नहीं है, यहाँ पे एक तरीके से reading process है। The more you read onto things, the more better you'll grasp out. That is what we are looking forward to that. तो यहाँ पे रीडिंग है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं है हमारे पास में, बिकॉज इंग्लिश में क्या प्रैक्टिस करोगे? इंग्लिश में ठीक है टेस्ट है, उसमें प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पे, बट अलॉन्ग विद दैट फॉर द प्रिपरेशन पार्ट यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग। तो इंग्लिश में करना क्या है हमको यहाँ पे? इंग्लिश में सबसे पहले हमको करना क्या है? ओके, एक दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, तो फर्स्ट पार्ट आई नीड, ओके, डेली रीडिंग करनी है, डेली रीडिंग। ओके, डेली रीडिंग करेंगे आप लोग, ओके, एंड रीडिंग शुड बी डन फॉर अराउंड 30 to 45 मिनट्स। इतना डेली रीडिंग करना है, ओके। क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज आपके पास में एक सेक्शन है आरसी, दैट इज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कभी कभी हो सकता है कि 5-6 लाइन का ही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कभी कभी ये भी हो सकता है कि 8-10 लाइन का है। हमारे पास में टाइम कम है, एंड अगर हमारा रीडिंग स्पीड हाई नहीं है, वी आर गोइंग टू मिस ऑन दैट, ओके, विल बी मिसिंग ऑन टू दैट। तो दैट इज द रीजन आई से कि रीडिंग करना है आपको, लाइक प्रिसाइजली यू नीड टू डू रीडिंग फॉर एवरी डे फॉर 30 to 45 मिनट्स, ओके। अगर 30 मिनट्स भी ज्यादा लग रहा है तो 15 मिनट के लिए कर लो मिनिमम। वैसे तो आई डोंट गो, लाइक आई डोंट रिकमेंड और आई से कि you should go for 15 minutes because that is too very short. 30 minutes isn't good time. Okay, 30 minutes is a good time. So 30 minutes reading every day. Okay, read anything, magazine, newspaper, books, novels, कुछ भी रीड करना है। ओके, टेक्स्ट बुक जो मन करे रीड करो, रीड एनीथिंग, बट डू रीड। ओके, डू रीड, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी, यहाँ से हम यहाँ पे दो आउटकम्स को देख रहे हैं। ओके, वी आर लुकिंग एट टू डिफरेंट आउटकम्स। फर्स्ट इज, ओके, इम्प्रोवाइज करना है हमको यहाँ पे, इम्प्रोवाइज रीडिंग स्पीड को हमको इम्प्रोवाइज करना है। ओके, आई नीड एवरी कैंडिडेट टू बी हियर एट टू अ मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। 80 वर्ड्स पर मिनट, ये स्पीड मुझे चाहिए मिनिमम, मैं कह रहा हूँ। ओके, वी कैन पुश दिस इजिली टू 120-130 तक भी हम जा सकते हैं। ओके, वी कैन इजिली गो टू दैट रेंज, बट आई नीड एटलीस्ट 80 वर्ड्स पर मिनट का। ओके, एक सेकेंड में एक वर्ड रीड होता है। आई एम जस्ट पुशिंग इट लिटिल बिट मोर अहेड। ओके, तो 80 वर्ड्स पर मिनट, बेस्ट केस मैं यहाँ पे अजम्पशन रखता हूँ 120 वर्ड्स पर मिनट। ओके, 120 वर्ड्स पर मिनट, दैट मीन्स कि एवरी सेकंड में 2 वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग डाउन। ओके, पहला तो चीज हमारे पास में कि इम्प्रोवाइजेशन इनटू द रीडिंग स्पीड मुझे चाहिए। ओके, आई नीड एन वेरी हाई रीडिंग स्पीड यहाँ पे। अब इसका रीजन क्या है कि वेरी हाई रीडिंग स्पीड के लिए, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, कि आपके पास में जो आरसी आ रहा है, जब आरसी आता है तो हमको उसको पढ़ना है। वी, आरसी का वैसे एक लेक्चर हुआ था, किसने किसने अटेंड किया था? एनीवन? यस यस यस, कोई है क्या, किसी ने अटेंड किया था? किसी ने अटेंड किया था? यस कर दो। यस, अच्छा ठीक है, थैंक यू। सो कुछ लोग थे अटेंड किए थे। ओके, तो आरसी में देखिए, हो सकता है अभी हम आपके पास पास्ट पेपर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में, तो देखिएगा उसके अंदर। ओके, जस्ट हैव अ लुक इनटू दैट कि कई बार आरसीज छोटे भी आते हैं, कई बार आरसीज बड़े भी आते हैं। Okay, जो कॉम्प्रिहेंशन हमारे, कई बार ऐसा होता है कि छोटे आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बड़े भी आते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा रीडिंग स्पीड अगर अच्छा नहीं है ना, तो हम उसको कोप अप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यूजुअल केसेस में एक जब जनरल कैंडिडेट आता है एग्जामिनेशन हॉल में,
उसको पहली बार में आरसी कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई सॉल्व नहीं कर सकता, हम बचपन से करते आ रहे हैं, स्कूल टाइम से हम आरसी सॉल्व करते आ रहे हैं। इंग्लिश का पेपर ही हमारा आरसी बेस्ड है। इनफैक्ट अभी भी जब बोर्ड एग्जाम में आप एग्जाम दे के आए हो तो वो भी आरसी बेस्ड ही है हमारे पास में। बस यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव आंसर दे रहे हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव आंसर दे रहे हैं। फर्क बस इतना है। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ये कहीं भी हम नहीं कहते हैं, ओके, वी डू नॉट एवर से दैट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बट द प्रॉब्लम दैट वी अकर ओवर हियर इज टाइम लिमिटेशन। एक कैंडिडेट को ऑन अ जनरल बेसिस एक आरसी सॉल्व करने में 10 से 15 मिनट चले जाते हैं, ओके। अगर 5 क्वेश्चन का आरसी होगा, ओके, 5 क्वेश्चन आरसी अगर है हमारे पास में, 5 क्वेश्चन आरसी, तो मिनिमम 10 मिनट वो पर्सन लगा देता है उसको। वो पहले जो कॉम्प्रिहेंशन उसको पढ़ेगा आराम से, फिर एवरी क्वेश्चन को पढ़ेगा, फिर उसके बाद में रेफर करेगा, वापस जाएगा, उसमें सर्च करेगा, फिर समझेगा। वे लॉट ऑफ टाइम। इफ अ 5 क्वेश्चन आरसी हमारे पास में आया है, द मैक्सिमम एलोकेशन आई विल टेल यू, maximum allocation for that RC should be 5 to 6 minutes। 5 to 6 मिनट्स के अंदर ये खत्म होना चाहिए, ओके, दिस शुड गेट ओवर। और कोई भी आरसी को रीड करने में, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने में आपका ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 मिनट जाना चाहिए, उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए। एंड वेन एवर वी से रीडिंग स्पीड, तो आई ऑल्सो नीड एन, बिकॉज जब आप रीडिंग करना शुरू करेंगे, ओके, व्हेन यू स्टार्ट टू रीड, तो रीडिंग स्पीड तो इम्प्रोवाइज होगी, उसके साथ में एक और चीज इम्प्रोवाइज होगी। One thing that I'm looking forward to with the improvisation that will not come out to the day one, but yes, that will come certainly to day 25 और 30 के आसपास में आ जाएगा। So 20 to 30 डे के बीच में कहीं ना कहीं we will reach to a speed कि जहां पे आपका रीडिंग स्पीड हाई है, ओके, ओके, तो जो आपका रीडिंग स्पीड है दैट इज हाई, दैट इज रियली हाई, ओके, उसके साथ में योर अंडरस्टैंडिंग हैज ऑल्सो इंक्रीज, ओके। तो अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो रहा है। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, कि आपका रीडिंग स्पीड तो बढ़ा है, उसके साथ में आपका अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो सेंटेंस को आपको समझने में लेट सपोज 2 सेकंड लग रहे थे, वहां पे आपको 1 सेकंड ही लग रहे हैं, या फिर सेंटेंस रीड करते करते आप उसको समझ जा रहे हैं। मेनी टाइम्स ऐसा होता है ना कि हम पढ़ते हैं कुछ, फिर रुकते हैं, फिर समझते हैं कि हाँ क्या दिया गया। बट आई नीड एन अंडरस्टैंडिंग टू कम अप, ओके, एक अंडरस्टैंडिंग मुझे चाहिए जो कि एज वी रीड वो आते जाए हमारे पास में। तो रीडिंग स्पीड तो बहुत बार ऐसा होता है, रीडिंग स्पीड हमारी बहुत हाई हो चुकी है, लेकिन फिर हमारा जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है वो फिर भी लो रह गया। तो अल्टीमेटली कोई फायदा होता नहीं। इट्स लाइक कि स्किमिंग प्रोसेस हम उसको कहते हैं। स्किमिंग प्रोसेस में वही होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग छोड़ के पहले रीड कर रहे होते उसको जस्ट। तो फॉर दैट रीजन कि आई नीड कि रीडिंग्स आपको करना है एवरी डे, ओके, एवरी डे आई नीड एन रीडिंग। लाइक मैं यहाँ पे पूछने वाला नहीं हूँ कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बट दिस इज एन असाइनमेंट टू यू, एवरी डे आपको करना है, ओके। एंड सडनली वी लुक फॉरवर्ड टू दिस कि हम किसी वे से हम इसको टेस्ट कर पाए, ओके, विल बी ट्राइंग टू टेस्ट दिस आउट सम डे और सम, एनीवे, कोई कुछ तरीका हो सकता है हमारे पास। अच्छा, इसके साथ में एक और चीज आपका यहाँ पे इम्प्रोवाइज होने वाला है, द वोकैबुलरी, ओके। वोकैबुलरी जो है ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे इम्प्रोवाइज होगा। वोकैबुलरी वोकैबुलरी इम्प्रोवाइज होगा, दैट मीन्स कि व्हेन यू विल रीड तो यू विल गेट न्यू वर्ड्स, एंड न्यू वर्ड्स मिलेंगे तो डेफिनेटली आपका जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स है, ओके, न्यू फ्रेश वर्ड्स देखने का जो चांसेस है वो ज्यादा हाई है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम हॉल में कोई वर्ड अगर आपने देखा तो पहली बार आपने देखा। तो मेनी टाइम्स ऐसा हो जाता है कि एक जनरल वर्ड ही होता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हम पहली बार देखें बिकॉज हमने रीडिंग ही नहीं कभी किया है। सो दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल। अच्छा, वोकैबुलरी के लिए हम क्या आपको दे रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर यू। Does everyone knows we have a Instagram page that is available specifically for vocabulary? पता है क्या? Right. We have a Instagram page, English Vision Academy करके है, where we are posting 5 words every day with meaning, type of the word, synonym, antonyms, and any specific general information अगर उस word के बारे में, तो you'll be getting that. So ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे followers बढ़ाने, you can follow that, okay, आप उसको follow कर सकते हो for your study purpose, okay. I'm not saying कि that is the only prime source, okay. I'm not promoting social media, but social media पे हम रहते हैं, so I'm just saying कि let's use social media to grab some information. तो वो तो चीज़ अवेलेबल है, okay, ठीक है।
उसके अलावा यू आर गेटिंग शीट्स, ओके, यू आर गेटिंग शीट्स फ्रॉम आवर साइड, ओके, शीट्स जो कि वोकैबुलरी के लिए होंगे, ओके। वीकली बेसिस पे यू विल बी गेटिंग शीट्स जहां पे हम आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ओके, फिर और हमारे पास में सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या ये सारी चीजें उसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड होने वाली है, ओके। सो दोज ऑल थिंग इंक्लूडेड, यू विल बी गेटिंग वर्कशीट्स फॉर दैट, तो यू कैन यूज दैट एज वेल टू स्टडी, ओके। ठीक है, क्लियर है ये बात सभी को, एवरीवन क्लियर विद इट? तो दिस इज व्हाट वी आर इंटेंडिंग फॉरवर्ड, दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू कि आप ये करेंगे फॉर द इंग्लिश सेक्शन एंड फॉर द जीके सेक्शन। एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, प्लीज डू आस्क, एनी डाउट्स? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी हो दिमाग में, कुछ भी आ रहा हो तो पूछो। नो डाउट्स? जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है हमने बता दिया आपको। लेक्चर्स विल बी टेकन, बट द प्राइम थिंग इज आई नीड योर एंगेजमेंट, ओके, उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, व्हाट वी डू, व्हाट वी डू इज वी कंडक्ट लेक्चर्स, ओके, विल बी टेकिंग योर लेक्चर्स। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, लेक्चर्स विल बी स्टार्टिंग आउट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ओके, कल से आपका लेक्चर शुरू हो जाएगा। अच्छा, व्हाट आई जस्ट वांटेड टू से 10 a.m. morning, good time for everyone, फॉर एवरीवन। एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, सब लोग घर पे हैं मोस्टली, मॉर्निंग टाइम हम चूज करें, ओके, फ्रॉम, यू कैन एक्सपेक्ट दिस। तो एक अवेलेबिलिटी मेरे लिए बना के रखिएगा प्लीज, आई ओके आस्क फ्रॉम एवरीवन कि प्लीज एक अवेलेबिलिटी अपने टाइम शेड्यूल में मेरे लिए बना के रखिएगा, 10 a.m. to 12 p.m. तक का, ओके। टेंशन मत लो, इतना लंबा हमेशा क्लास नहीं लूंगा, लेकिन 2 hours मुझे दे दो आप, ओके, जस्ट गिव मी 2 hours एवरी डे, ओके। तो पॉसिबल चांस है कि क्योंकि अब हमारे लेक्चर्स एक्सटेंसिव भी हो सकते हैं, तो इट कैन एक्सटेंड, ओके, इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम 1 hour, अभी तक हमने जो लिया था 1 hour का ही होता था, 1 hour 30 मिनट्स 40 मिनट्स लेते थे, बट अभी लेक्चर्स थोड़ा एक्सटेंसिव होने वाला बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम्स थे, तो आई डेंट वांटेड टू स्ट्रेस यू आउट ऑन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसलिए बहुत बार लेक्चर्स को हम स्प्लिट कर रहे थे, बट राइट नाउ अब आपके लेक्चर थोड़े से एक्सटेंसिव होंगे, तो बी रेडी, ओके, बी रेडी फॉर 2 hour सेशन, ओके। तो आई डोंट ऑलवेज से कि हमेशा 2 hour का ही सेशन होगा, बट देयर इज एन क्वाइट पॉसिबिलिटी कि 90 मिनट्स 120 मिनट्स तक लेक्चर्स आपके एक्सीड हो सकते हैं। सो बी रेडी, ऐसा मत कहिएगा बाद में कि सर 960 बोल के यहाँ पे 90 मिनट्स तक चलेंगे लेक्चर, ओके। सो प्लीज सर, इज इट पॉसिबल 9 to 11? पॉसिबल तो है गर्व, प्रॉब्लम 9 to 11 का नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोगों की अवेलेबिलिटी 9 o'clock का नहीं है, दैट इज द रीजन। वी एक्चुअली आस्क्ड मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स, तो कुछ लोगों का अवेलेबिलिटी 9 को नहीं होता है। व्हाट अबाउट एवरीवन? चलो अच्छा बताओ, 9 to 11 सब लोग का क्या है, कंफर्टेबल है क्या 9 to 11? आई डोंट हैव एन प्रॉब्लम टेकिंग 9 to 11, बट ओके, विल डू वन थिंग, ओके, हम 9 to 11 और 11 to 12 के लिए एक पोल कर लेते हैं, ओके, विल बी डूइंग अ पोल सून, देख लेते हैं कि जिसमें ज्यादा लोगों का प्रेफरेंस रहेगा उसको हिसाब से हम मूव करते हैं, एंड उसमें भी विल बी कंसिडरिंग द वंस दोज हु आर प्रेजेंट राइट नाउ, ओके। जो अभी प्रेजेंट है ये क्या, ये कैंडिडेट्स को लाइक हाउ मेनी पीपल आर वी कनेक्टेड विद राइट नाउ, यहाँ पे 17, ओके, 16 17 पीपल है यहाँ पे ज्वाइंट, तो जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं यहाँ पे इनका कंसिडरेशन हम ज्यादा कंसीडर करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट गर्व, विल बी डेफिनेटली हैविंग अ लुक एट टू दैट, ओके। देखते हैं कि क्या कर सकते हैं बेस्ट, ठीक है। फिलहाल में वी आर कीपिंग एट टू 10 to 12, एंड इफ एवरीवन गोज फॉर 9 to 11 तो हम शिफ्ट कर देंगे टाइमिंग को, ओके। हाँ, तो थोड़ा सा टाइमिंग के अलावा अब यहाँ पे आते हैं कि आपका लेक्चर्स कंडक्ट होने वाला है, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ओके। 2 मार्च से आपका लेक्चर हो जाएगा स्टार्ट। लेक्चर के बाद में आपका जो भी, देखो, इफ यू वांट टू मेक नोट्स ऑफ योर ओन, ओके, हाँ, बुक पेपर पेन सब कुछ लेके बैठना अपना, कैलकुलेशन करने के काम आएंगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, स्टडी करना है हमको यहाँ पे, तो डोंट सिट ब्लैंकली, ओके।
कंप्लीटली ब्लैंक वे से मत बैठिएगा। अपना बुक पेपर पेन, नोट्स बनाना है अगर आपको तो नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज जो भी हम पढ़ाएंगे ये पीडीएफ आपको सेंड हो जाता है। तो नोट्स तो आपको डिलीवर हो जाएगा आफ्टर द लेक्चर ओनली, नोट्स आपको मिल जाता है। ओके। रिकॉर्डिंग्स जो होती है, लेक्चर रिकॉर्डिंग्स को लाइक लाइव होने में, ओके, पोस्ट लेक्चर जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो लेक्चर खत्म होने के बाद में रिकॉर्डिंग्स को लाइव होने में 1 आवर मैक्सिमम लगता है, मैक्सिमम। विद 20-30 मिनट्स के अंदर वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, आप देख सकते हो वापस रिपीट करके। बट मैक्सिमम कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से 1 आवर मैक्सिमम लग सकता है। ओके, द मैक्स टाइम आउट फॉर दैट कि लेक्चर रिकॉर्डिंग अगर नहीं दिख रहा है इंस्टेंटली, तो डोंट गेट पैनिक्ड आउट। 20-30 मिनट्स में वो अवेलेबल होता है फॉर यू कि आप उसको वापस से रिपीट पे देख सकते हो। मैक्सिमम कभी किसी केस में हुआ तो 1 आवर लग जाएगा, मैक्स केस है दैट। ओके, तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी। यू विल बी गेटिंग द वर्कशीट्स फॉर एवरी टॉपिक। ओके, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके लिए वर्कशीट आपको मिलेगा। वर्कशीट मिलेगा तो ऑल वी हैव टू डू इज प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस करना है वर्कशीट के साथ में। प्रैक्टिस करने के बाद में यू विल ऑल्सो बी गेटिंग द टॉपिक टेस्ट। ओके, टॉपिक टेस्ट जैसे कि अब तक मिलते आया है उसी तरीके से वो टॉपिक टेस्ट मिलते रहेगा। तो ऑल वी नीड टू डू इज द टॉपिक टेस्ट को फिर अटेम्प्ट करना है। ओके, जरूरी नहीं है कि उसी दिन अटेम्प्ट करना है। जो भी टेस्ट अनलॉक हो रहे हैं वो कभी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक बार वो अनलॉक हो गया है तो। ओके, तो कभी भी जैसे मन करे वैसे उसको आप टेस्ट को दीजिए। बट दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग टूवर्ड्स। एंड आई नीड, ओके, आई नीड एक कांस्टेंट, ओके, मुझे कांस्टेंट एंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट है आप सभी लोगों से। कांस्टेंट एंगेजमेंट का मतलब है कि जो टॉपिक आज हो रहा है उसके ऊपर आज के दिन में थोड़ा समय दीजिए, 2-3 घंटे का समय दीजिए, प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, वे पुश फॉरवर्ड, चलो आज है, आज ही तो पढ़ाया, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे के चक्कर में फिर कल का एक नया टॉपिक आ जाता है, फिर वो कल वाला रह जाता है। फिर फिर वो जब कल दूसरा टॉपिक हो तो बोलते हैं अब हम पिछला वाला कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में वो पूरा हो नहीं पा रहा है। तो फिर ऐसे करते बैकलॉग क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। सर लास्ट लेक्चर की जो वर्कशीट्स थी, इट हैड क्वेश्चंस जो लेक्चर में थे ही नहीं। वो, हाँ, वो हो जाएंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मतलब होंगे, डेफिनेटली होंगे जो कि लेक्चर में नहीं लिए गए होंगे। ओके, मे बी हमने कहा वहां पे शायद से लीव आउट किया था कि विल बी कंडक्टिंग मोर लेक्चर्स इनटू इट। तो इस पॉइंट से, ओके, अगर इफ यू हैव दैट क्वेश्चन तो आप उसको व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर दीजिएगा युवराज, विल बी लुकिंग टुवर्ड्स दैट। ठीक है, तो टॉपिक टेस्ट आ जाएंगे, एंड टॉपिक टेस्ट के बाद में लाइक फिर आपके पास में डाउट्स के लिए तो ऑप्शन है ही। एंड उसके हम यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट को तो अनलॉक कर रहे हैं। एक चीज जिसको मैं यहाँ पे जो मेंशन कहीं भी नहीं है इनटू दी पूरा बैच में, कहीं भी मेंशन नहीं है, बट वो चीज होती है यहाँ पे, मैं बता दूंगा। सेक्शनल टेस्ट तो आपके यहाँ पे अनलॉक हो ही रहे हैं कि उसमें सेक्शनल टेस्ट में कि मतलब रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट बोला है तो उसमें पूरा का पूरा रीजनिंग आ जाएगा। ओके, तो सेक्शनल टेस्ट तो तब आपको अटेम्प्ट करना है जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया पढ़ के। लेकिन एक चीज और यहाँ पे है, तो टॉपिक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं। One thing that is more over here, that is I something called it as कि combined test। combined test जो होता है, this is taken on the basis of जो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है हमने। okay? जिस सिलेबस को हमने कंप्लीट कर लिया है, जो सिलेबस को, वो सिलेबस के लिए हम यहाँ पे कंबाइंड टेस्ट लेते हैं। ओके, वी कंडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हो गया है। ओके, तो कोडिंग डिकोडिंग हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। एंड उसी के साथ में अगर हम समझ रहे हैं लाइक ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, तो ये 3 टॉपिक कंबाइन करके आपका टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाएगा। ओके, पॉसिबल केसेस है कि वीकेंड पे, यूजुअल केसेस में आपको ऐसे टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू अप ओवर हियर। स्टडी मटेरियल्स वगैरह सब कुछ आपके पास में अवेलेबल है। क्वेश्चंस कम पढ़ते हैं प्रैक्टिस के लिए तो और आप अ, हमसे डिमांड कर लीजिए। सर व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र? जो भी लोग महाराष्ट्र से नहीं है, आई होप सो कि सभी लोगों ने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया होगा। सीयूईटी पहले बताया गया था कि फॉर ऑल द कैंडिडेट्स आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र जो है हमारे पास में, ओके, फॉर ऑल द कैंडिडेट्स आउट देयर जो ओएमएस कैंडिडेट है हमारे लिए, उनके लिए सीयूईटी यूजी का जो पेपर है दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, राइट? हाँ, जीएटी पेपर, राइट, परफेक्ट। सीयूटी यूजी में जीएटी जो हमारा पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है हमारा, वो सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल है। और जीएटी का प्रिपरेशन कहाँ से करना है? जो हम पढ़ा रहे हैं इसी चीज को आप, लाइक दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट प्रिपरेशन फॉर द जीएटी एज। ओके,
सो आपको कहीं भी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैथ्स आपको देखना है तो हम एक फ्री कोर्स यूट्यूब पर चला रहे हैं, बट आई वोंट इवन से दैट कि उसकी रिक्वायरमेंट है आपको। ओके, तो जीएटी का प्रिपरेशन ये जो बैच है यहाँ से आपका हो जाएगा। जीएटी में एक जो सेक्शन है यहाँ पे, मेजर जो सेक्शन हमारे पास में जीके अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है, तो जीके अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है इसके लिए जो हम यहाँ पे जो आपको नोट्स शेयर कर रहे हैं, दैट इज फॉर दी जीके, वो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे इनफ हो जाएगा। सो उसके लिए भी आप टेंस आउट मत होइएगा। तो ओएमएस कैंडिडेट के लिए सबसे पहला फोकस हमारा जीएटी पे होना चाहिए। उसके बाद में हमारा फोकस जो है एमएसटी सीईटी पे होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सीईटी में अगर आपको एक मार्क्स भी मिला है और एमएसटी सीईटी में अगर आपको 99.99 भी मिला है, तो इस केस में ओएमएस कैंडिडेचर के लिए 1 मार्क्स इन सीईटी इज ग्रेटर देन 99.99 परसेंटाइल इन सीईटी। आर वी गेटिंग इट? आर वी गेटिंग इट? क्लियर है ये बात? जाहिरा, इज इट क्लियर? श्योर? देखिए, अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है ना, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल आस्किंग इट इन दिस वे, अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल हम सेशंस कंडक्ट करें और इस वे में आप कंफर्टेबल नहीं है पूछने में, तो जस्ट हमको एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। ओके, जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए ऑन व्हाट्सएप कि वी नीड एन डायरेक्ट कॉल। ओके, या फिर हमको डायरेक्टली बात करनी है 1 to 1, विल मेक एन अवेलेबिलिटी फॉर दैट एज वेल। ओके, यस आई हैव, बट मैंने 3 डोमेन इंग्लिश एंड जीएटी सब भरा है, एंड आई हैव हर्ड दैट वी ओनली नीड टू प्रिपेयर फॉर द जीएटी एग्जाम। हाँ ठीक है ना। ओके, नो वरीज टू दैट ना, आप बाकी एग्जाम्स को आप जैसा देना चाहें दे सकते हैं। इंग्लिश के लिए प्रिपेयर किया, इंग्लिश तो हम प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से भी आपका हो सकता है प्रिपरेशन यहाँ पे। एंड जी, बट कंसिडरिंग फॉर द सीयूईटी पे, ओके, आप यहाँ पे अगर ओएमएस कैंडिडेट हैं और महाराष्ट्र में कहीं भी, महाराष्ट्र में नहीं मैं कहूँगा, मुंबई में, मुंबई में अगर आप, पूरे महाराष्ट्र में से लागू है ये, बट मुंबई स्पेसिफिकली कहूँगा बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन certain candidate from any state is coming outside the महाराष्ट्र आ रहा है यहाँ पे, तो दे लुक फॉरवर्ड टू कम टू मुंबई। ओके, तो यहाँ पे व्हाट वी हैव ओवर हियर कि अगर आप यहाँ पे, ओके, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑल वी नीड टू फोकस इज ऑन द जीएटी पेपर। ओके, सिर्फ जीएटी पेपर फोकस करना है। इसका स्कोर हमको एकदम हाई चाहिए। ओके, एकदम टॉप नॉच स्कोर जितना लेके जा सकते हैं, तो वी डेफिनेटली वी कैन अटेन दैट, बिकॉज जो हम स्टडी करने वाले, जो हमारा यहाँ में स्टडी मटेरियल है, दैट इज कम्प्लीटली अलाइंड विद द सीयूटी यूजी जीएटी पेपर के साथ में भी। सो नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, एंड उसके अंदर एक जो सेक्शन है ना, एक सेक्शन यहाँ पे स्पेसिफिकली एक सेक्शन है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे है। ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है दैट इज द एबिलिटी कह लो यहाँ पे, या फिर अ, जो हमारा क्वांट सेक्शन है सीईटी से थोड़ा सा एडवांस्ड है, कि थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे है। बट उसके लिए भी टेंस्ड आउट मत होइएगा। हम पोस्ट सीईटी, ओके, पोस्ट सीईटी आफ्टर सीईटी एग्जाम खत्म होने के बाद में हमारे पास में 10 से 15 दिन का टाइम होता है। ओके, वी हैव गॉट एन 10 to 12 days ऑफ टाइम फॉर द सीईटी पेपर टू कम, या तो एटलीस्ट 1 वीक का टाइम होता ही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, उस टाइम पीरियड में हम न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांट्स का भी रिवीजन करवाएंगे। ओके, तो जो भी कैंडिडेट्स का सीयूईटी का पेपर होगा, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट्स, रीजनिंग, एवरी पार्ट विल बी कवर्ड अप फॉर सीयूईटी यूजी पेपर एज वेल। ओके, इसीलिए हम कहते हैं कि इम्पैक्ट बैच में ये भी कवर अप करवाया जाता है। ओके, सो नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। इफ एनी मोर डाउट्स प्लीज डू आस्क। एनी मोर डाउट्स? एक्सईटी में भी थोड़ा एडवांस रहेगा सर, हाँ एक्सईटी में रहता है, बट हाँ दिस सिलेबस इज इनफ टू क्रैक एक्सईटी एज वेल, डोंट वरी अबाउट इट। एक्सईटी में एक्चुअल में थोड़ा सा दे फोकस मोर अपॉन न्यूमेरिकल एबिलिटीज पे फोकस एक्चुअली करते हैं वहां पे भी। आपका जो सीईटी है ना, सीईटी में ये लोग मेजरली पूरा का पूरा पेपर जो होता है रीजनिंग पे फोकस करके बनाते हैं। एक्सईटी हो गया, बीयू मैथ हो गया, फिर हमारा एससीटी पेपर हो गया, एमआईटी डब्ल्यूपीयू वाला पेपर हो गया, सीयूटी यूजी का जो पेपर है, इसके अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, बट सीईटी नहीं कहता। सीईटी ने कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
बहुत ज्यादा आएगा, या फिर इक्वल कितने मार्क्स के लिए आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारे सेक्शन लाइक सीयूटी यूजी हो गया, बीयू मैट है, एक्सीटी है, एसवीयूटी है, इस जितने भी एग्जामिनेशन हमारे पास में, इन सब में हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी एट एन हायर स्टेज आती है। एंड डोंट वरी अबाउट दैट, पोस्ट सीईटी विल बी कवरिंग अप दैट। एंड ऑलरेडी हम यहाँ पे इनफ कवर अप कर चुके हैं, बट थोड़ा सा जो हायर लेवल ऑफ एडवांस प्रैक्टिस की जरूरत है वो हम यहाँ पे डेफिनेटली आपको करवा देंगे। ठीक है। और मोस्टली जितने भी एग्जाम्स हैं एक्सीटी है, बीयू मैट है, ये सब सीईटी के बाद में होते हैं। सो इन दैट वेरी केस यू नीड नॉट वरी फॉर एनीथिंग। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चन? तो देखिए लेक्चर स्केड्यूल्ड है, लेक्चर का स्केड्यूल आपके साथ में शेयर्ड है, टेस्ट का स्केड्यूल शेयर्ड है, क्या करना है आपको क्या नहीं करना है हमने बता दिया है। एंड एक चीज और कि आप टाइम अपने आप को भी देंगे। देखिए अ, बस इस बात को समझिएगा कि बहुत बार हमारा बेस्ट कॉलेज सिर्फ एक मार्क्स से हमारा मिस हो जाता है। ऑल वी हैव टू डू इज 60 डेज। ओके, 60 डेज के लिए वी हैव टू पुट आवरसेल्व्स। ओके, उसके बाद में एक बार अच्छा कॉलेज मिल गया, यू गेट अ गुड कॉलेज, ग्रेट कॉलेज, जिसके लिए हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको टू गेट टू द बेस्ट कॉलेज। ओके, वी विल काउंसल, बट बिफोर दैट थिंग टू एवर कम अप वी नीड टू पुश आवरसेल्व्स टुवर्ड्स द एज लाइन। एकदम बेस्ट अपने आप को पुश आउट करना है हमको। ओके, एंड फॉर विच वी आर अवेलेबल, कि वी आर अवेलेबल टू हेल्प यू आउट इन एवरी फॉर्म, इन एवरी फॉर्म। दैट मीन्स कि जैसे भी जो भी हो सकेगा विल डेफिनेटली बी डूइंग दैट फॉर यू। सो एंड जिनका भी एग्जामिनेशन थोड़ा सा पेंडिंग आउट है, ओके, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए टाइम को। लेक्चर्स में अगर मिस होते हैं तो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा उसका, फिर भी डाउट रह जाता है तो पूछ लीजिएगा हमको। क्योंकि कुछ लोगों का एग्जामिनेशन है अभी भी, हमको पता है। कुछ दो एक दो पेपर, कुछ पेपर्स होंगे, सीबीएसई बोर्ड के कुछ पेपर्स होंगे मे बी। तो थोड़ा सा टाइम को आप आपके हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ओके, वी कैन नॉट होल्ड ऑन टू थिंग्स अ लॉट। ओके सर, कैन यू गिव us PDFs of the GK and current affairs on a week to week basis? That would, हाँ, week to week basis पे ही आएगा। That is, so हम week to week basis पे ही आने वाला है वो। That is not going to be one single bundle. Sir, I need some guidance regarding my career, so could you please provide some? हाँ, definitely we can do that, अभिमन्यु। Okay, ठीक है, will schedule and specific timing with you. Okay, maybe possible आज तो नहीं होगा, but maybe tomorrow or day after tomorrow somewhere around we'll find a time for you and we'll definitely, okay। किसी को भी कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है, मिनिमम सेल्फ स्टडी कितना करना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन यू गर्व कि कितना टाइम में आपको ऐसा लग रहा है कि इतना पढ़ के हमारा काम हो गया। बट 3 to 4 आवर्स तो अपने आप को मिनिमम दीजिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि जो हमने वर्कशीट दिया कि कोई स्टूडेंट हो उसको सॉल्व करने में 1 ही घंटे लग रहे हैं, तो गुड इनफ। किसी को सॉल्व करने में 3 घंटे लग रहे हैं तो भी गुड इनफ, किसी को सॉल्व करने में 6 घंटे लगे तो भी गुड इनफ। यू डिसाइड व्हाट गोज बेस्ट फॉर यू। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेटिस्फैक्शन जो है वो 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करने में आ गया है कि आई एम डन विथ इट, वो कर लिया, टेस्ट दे दिया, सब कुछ कर लिया, तो इट्स गुड इनफ। बट अगर लगता है कि उसके बाद में भी और प्रैक्टिस करना है, तो यू कैन प्रैक्टिस आउटसाइड ऑफ दैट एज। क्वेश्चंस कम पढ़ रहे हैं, हम हमेशा कह रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चंस कम पढ़ रहे हैं, आस्क अस, विल गिव यू मोर क्वेश्चंस। ओके, सो डोंट वरी अबाउट लाइक उसके बारे में स्पेसिफिकली मैं कोई काउंट नहीं देना चाहूंगा कि इतना आवर्स पढ़ना पढ़ाई करना है। गिव योर सेल्फ योर बेस्ट टाइम। आप अपने हिसाब से आपका बेस्ट टाइम दीजिए। लाइक इफ आई हैड टू स्टडी आई वुड हैव पुट इन माई एवरी मिनट इनटू इट। कुछ समय के लिए, अगले 2 महीने के लिए मैं सब कुछ भूल गया होता। देखिए ये एग्जाम इतना भी क्रिटिकल एंड डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। ओके, ठीक है, आई जस्ट डोंट वांट टू पुट एवरीवन आउटसाइड ऑफ द पैनिक मोड और रिलैक्स मोड में नहीं डालना चाहूंगा यहाँ पे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दिस कि दिस इज अ डिफिकल्ट एग्जाम। ओके, मार्क्स नहीं आए तो डिफिकल्ट होता है और मार्क्स आए तो ईजी होता है। मेनी अ टाइम्स विल हियर दिस इनटू लाइक पब्लिक डोमेन में कि बहुत ही इजी एग्जाम है, ऐसा है वैसा है। बट जब 99 से थोड़ा सा लाइक 99 में 99.46 आपका यहाँ पे कहीं पे कट ऑफ होगा, 99.47 पे आप बैठे होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जाम इतना भी इजी नहीं था। तो दैट्स द रीजन आई ऑलवेज से कि पुश योर सेल्फ बियॉन्ड योर ओन सेल्फ बाउंड्रीज। मिनिमम पढ़ाई करना है, 3 से 4 घंटे एटलीस्ट तो डालिए ही अपने आप।
और कर सकते हो तो और करो. Okay, give yourself your best. Okay, this is going to be the best for yourself and for anything and everything we are here. Most welcome, Soham. Any other questions, anyone, please? If not, so we'll end the session for here right now. Okay, आज के लिए यहाँ पे end करते हैं. We'll be meeting you all tomorrow once again, probably at 10 a.m. only. Okay, possibly 10 a.m. Okay, if times differ out, we'll definitely be informing you all. But we'll meeting tomorrow. Okay, कल से शुरुआत करते हैं once again. Okay, be prepared, be ready. Okay, चलिए आज के लिए just take a slight break for yourself. वैसे तो break काफी हो गया, but फिर भी we'll start from tomorrow onwards. Okay, we'll meet you tomorrow. Take care. Goodbye, everyone. Keep learning, keep progressing.